नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज है नवरात्रि का चौथा दिन और आज के दिन माँ दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा की जाती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि माँ कुष्मांडा की पूजा किस तरह से करें और कौन सा बीज मंत्र आज के दिन आपको जपना चाहिए। माँ को कौन सा भोग प्रिय होता है, माँ का स्तोत्र पाठ क्या है और माँ की पूजा करते समय इस मंत्र का जाप आपको करना है। और आपको बताऊंगी आज के दिन कौन सी व्रत कथा आपको सुननी चाहिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर आपने मेरे चैनल पर नए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि हर रोज अपलोड होने वाली वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि माँ कुष्मांडा का स्वरूप कैसा है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि व्रत की कथा और फिर मैं आपको बताऊंगी वह अपनी संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। माँ कुष्मांडा माता का चौथा स्वरूप है। माँ कुष्मांडा दुर्गा माता का चौथा स्वरूप है। माँ की 8 भुजाएं होने के कारण इन्हें अष्टभुजा वाली भी कहा जाता है। इनके साथ हाथों में क्रमशः कमंडलू, धनुष बाण, कमल, अमृत से भरा हुआ कलश, चक्र और गदा नजर आता है, जबकि 8वें हाथ में जप की माला रहती है। माता का वाहन शेर और इनका निवास स्थान सूर्य मंडल के भीतर माना जाता है। कहते हैं कि सूर्यलोक में निवास करने वाले की क्षमता अगर किसी में है तो वह केवल माँ कुष्मांडा में ही है। साथ ही माना जाता है कि देवी कुष्मांडा सूर्य देव को दिशा और ऊर्जा प्रदान करती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार संस्कृत में कुष्मांड को कुम्भड़े कहा जाता है। कुम्भड़ा यानी कद्दू। कद्दू की तुलना ब्रह्मांड से की गई है। कहा जाता है कि ब्रह्मांड के बीच में जो खाली स्थान होता है, आपके चारों तरफ एक आवरण होता है, देवी उसी आवरण में निवास करती है। जिस तरह ब्रह्मांड में मध्य में निवास करती है और वहां पर रहकर सभी जीवों का संरक्षण भी करती है, इसीलिए माँ कुष्मांडा को कुम्भड़े की बलि सबसे ज्यादा प्रिय होती है। आज के दिन पूजा करने वाले लोगों को कुम्भड़े की बलि देनी चाहिए या फिर कुम्भड़े से बना हुआ पेठा या फिर पेठे की मिठाई भी आज के दिन माँ कुष्मांडा को भोग में जरूर लगानी चाहिए और साथ ही इसे प्रसाद स्वरूप सभी सदस्यों में भी जरूर बांटना चाहिए। जो लोग अक्सर बीमार रहते हैं या फिर जिनकी इम्यूनिटी पावर बहुत ठीक है, ऐसे लोगों को आज के दिन माँ कुष्मांडा की पूजा भी करनी चाहिए और अगर संभव है तो उपवास भी जरूर करना चाहिए। चौथे दिन की पूजा में माँ कुष्मांडा को पेठे की मिठाई या पेठे के साथ साथ मालपुए का भी भोग लगाना जरूर चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माँ अपने भक्तों पर बहुत जल्दी प्रसन्न होती है और इनकी मनोकामना पूर्ण करती है। इनकी पूजा करने से हर तरह से रोग, शोक और दोष दूर हो जाते हैं। किसी तरह का क्लेश जीवन में नहीं रहता। दोस्तों, जो भी भक्त आज के दिन कुछ नियम के साथ माँ कुष्मांडा की पूजा कर लेता है, उसको उनके द्वारा की हुई पूजा का पूरा फल मिलता है। आइए जानते हैं माँ कुष्मांडा का बीज मंत्र कौन सा है। ऐम ह्रीम क्लीम कुष्मांडाय नमः। यह मोहक माँ कुष्मांडा का बीज मंत्र और इसका जप कम से कम 108 बार पूजा करते समय अवश्य करना चाहिए। माँ का पूजा करने का मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु। माँ का पूजा करने का स्तुति मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पूजा करते समय हर दिन आपको हर देवी के अनुसार स्तोत्र पाठ का भी किया जाना जरूर चाहिए। स्तोत्र का पाठ भी जरूर करना चाहिए। माँ कुष्मांडा की पूजा विधिवत करनी चाहिए। माँ कुष्मांडा की पूजा करते समय आप आज के दिन हरी इलायची माँ को जरूर अर्पित करें। माँ को पंचामृत से स्नान कराएं। इसके साथ ही आज के दिन कथा सुननी चाहिए या दूसरों को भी सुनानी चाहिए। किसी ब्राह्मण को यथासंभव दान दक्षिणा आज के दिन इसके साथ ही आपको कथा आज के दिन सुननी चाहिए या दूसरों को भी सुनानी चाहिए। किसी ब्राह्मण को यथासंभव दान दक्षिणा आज के दिन आप जरूर कीजिए। साथ ही जो निर्धन कन्या है, जिनके विवाह में परेशानी आ रही है, उनको यथासंभव मदद आप कर सकते। उनकी यथासंभव मदद अगर आप नवरात्रि के दिनों में करते हैं तो आप जिसकी मनोकामनाएं पूर्ति के लिए व्रत करती है, आपकी मनोकामना माँ दुर्गा के आशीर्वाद से जरूर पूरी हो सकती है। माना जाता है कि माँ कुष्मांडा का यह स्वरूप देवी पार्वती के विवाह के बाद से लेकर संतान कुमार कार्तिकेय की प्राप्ति के बीच का है। इस रूप में देवी संपूर्ण सृष्टि को धारण करने वाली और उनका पालन करने वाली है। इसीलिए जो लोग संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं, ऐसे में आज के दिन उन्हें भी माँ का कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए।
जो लोग शीघ्र विवाह होने के लिए नवरात्रि के व्रत कर रहे हैं, ऐसे में आज के दिन माँ कुष्मांडा को लाल चूड़ी अर्पित कर सकते हैं। लाल चूड़ी, लाल वस्त्र, लाल चुनरी आज के दिन आप किसी दुर्गा मंदिर में जाकर दान भी कर सकते हैं। तो जब पूजा करते समय सुबह या शाम दोनों को इस समय की आपको सबसे अंत में माँ से क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए, क्योंकि हमसे कोई ना कोई गलती पूजा करते समय या फिर व्रत करते समय हो ही जाती है। अगर आप समायोजन मांग लेते हैं अगर आप क्षमा याचना मांग लेते हैं तो ऐसा करने से उसको जो भी अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो उसके परिणाम वह आपको नहीं भुगतना पड़ेगा। तुम्हें हाथ जोड़कर आंख बंद करे माँ से क्षमा याचना इन शब्दों में करनी है। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्र अपराध होते हैं, अतः आप मुझे अपने सेवक समझकर कृपा पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। ना तो मैं आह्वान करना जानती हूँ, ना विसर्जन करना ही जानती हूँ, और ना ही पूजा करना ही जानती हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब आपकी दया से पूर्ण हो। भक्त आपकी शरण में आकर ही, जगदम्बे कहकर ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जिसे ब्रह्मा आदि देव कर भी नहीं पाए में असमर्थ होते हैं। जगदम्बे, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आई हूँ, अतः इस समय में दया की पात्र हूँ। तुम जैसा चाहो वैसा करो। अज्ञानवश या भूलवश होने के कारण देवी, हे परमेश्वरी, सब अपराध क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे जगन्माता, हे कामेश्वरी, सच्चिदानंद स्वरूपणी परमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। आप गुप्त से सभी वस्तु की रक्षा करने वाली हो। आप मेरे ख्याल इस जप को ग्रहण करके मेरे सभी अपराधों को क्षमा करो। हे देवी, हे महेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की